तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो और आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ कॉइल के ऊपर। कॉइल क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ लगाया जाता है, ख़राब होने पे क्या दिक्कत आती है, बक कॉइल क्या होता है, बूस्ट कॉइल क्या होता है, कॉइल को चेक करने का तरीका क्या है, कौन से मल्टीमीटर से चेक किया जाता है, कौन से मल्टीमीटर से सही चेक नहीं होता, कौन से मल्टीमीटर से सही चेक होता है, सारी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल ये जान लेते हैं कि कॉइल दिखता कैसे है। ये देख सकते हैं, ये डिस्प्ले पे कुछ कॉइल दिख रही हैं, ये कॉइल है, ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है। ये चीज़ देख रहे हैं, ये ब्राउन कलर का है। अब ये ब्लैक कलर का तो ये समझ में आ रहा है कॉइल है, ठीक है, ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है। लेकिन ये ब्राउन कलर का है तो ये कैसे पता चलेगा? ये मान लेना जैसे कैपेसिटर मैंने बताया था ब्राउन कलर का होगा तो कैपेसिटर मान लेते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ब्राउन कलर का सारी चीज़ें कैपेसिटर होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राउन कलर का है, लेकिन ये कैपेसिटर नहीं है, ये कॉइल है। अब इसको चेक कैसे किया जाएगा कि कॉइल है या कैपेसिटर है, कैसे कंफर्म करेंगे? तो इसके लिए पहला ऑप्शन तो ये होता है कि बोर्ड में अगर लगा हुआ है, अगर कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या खासियत होती है, 95% चांस ये रहता है कि बोर्ड में पैरेलल पोजीशन में लगा होता है। लेकिन ये कभी भी पैरेलल पोजीशन में नहीं मिलेगा बोर्ड में, ये हमेशा सीरीज कनेक्शन में ही मिलेगा, सीरीज पोजीशन में ही मिलेगा, पैरेलल में नहीं मिलेगा फ़ोन के अंदर। ये देख सकते हैं, ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है। ये देख सकते हैं वाइट कलर का, ये भी कॉइल है। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है ना RF, यानी ये नेटवर्क सेक्शन में लगने वाले कॉइल हैं। ये ऐसे कॉइल है जो नेटवर्क सेक्शन में लगते हैं। तो अभी जो है ये अभी फ़िलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉइल दिखता कैसे है। और ये चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादातर ब्लैक कलर में ही मिलेंगे, ऐसे कलर में कम मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे, ऐसे कलर के भी मिलेंगे और ब्लैक कलर के भी मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कैपेसिटर है, लेकिन कैपेसिटर नहीं है, ये भी कॉइल है। तो ये जो है इसका यही ध्यान रखना है बस आपको कि ये जो है पैरेलल कनेक्शन में नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा सीरीज कनेक्शन में मिलेगा। और दोनों तरफ प्रोप रखने पे कुछ रीडिंग दिखाएगा ये, ठीक है। अब ये आपने जान लिया है कि कॉइल दिखता कैसे है। अब हम बात कर लेते हैं कॉइल लगता कहाँ कहाँ है। चलो भाई अब ये जान लेते हैं कि बूस्ट कॉइल कैसे काम करता है। बूस्ट कॉइल का काम जो होता है वोल्टेज को बढ़ाना। जैसे यहाँ पे 4 वोल्ट हैं, तो वो क्या करेगा, जैसे ऐसे कॉइल हमने लगा रखा है, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन है, तो यहाँ से 4 वोल्ट लेगा, इधर को क्या करेगा, ये 20 से लेकर 30 वोल्ट तक बढ़ा देगा ये। अब ये 4 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक कैसे बढ़ा रहा है, वो इसके सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। ये सर्किट आपने कैसे डिजाइन किया, वैसे कंपनी ने जो डिजाइन करके देता है फ़ोन के अंदर, वो क्या होता है 4 वोल्ट से लेके 3.7 लेता है, बल्कि 3.7 लेकर और वो 30 वोल्ट निकालता है। तो ये जो बक कॉइल होती है, बूस्ट कॉइल जो होती है, ये लाइट सेक्शन में मिलती है। जो फ़ोन के अंदर लाइट सेक्शन होगा, लाइट सेक्शन के अंदर ये कॉइल मिलेगी। अब उसका यही काम होता है, ये 37 वोल्ट लेगी और ये 3.7 लेगी, 30 वोल्ट निकालेगी, ठीक है। तो ये बक कॉइल का काम होता है, बूस्ट कॉइल का काम होता है। अब समझ लेते हैं बक कॉइल कैसे काम करता है। बक कॉइल को समझ लेते हैं। बक कॉइल क्या करता है, बक कॉइल भी बस वो बढ़ाने का ही काम करता है, लेकिन वो वोल्टेज को नहीं, एम्पियर को बढ़ाता है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 वोल्ट और 2 एम्पियर दिया, इधर को क्या करेगा, ये वोल्टेज को तो आधा कर देगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे कर देगा 2 वोल्ट और 3 एम्पियर, ठीक है, सॉरी 3 एम्पियर। तो इसका जो बक कॉइल का काम यही होता है कि वोल्टेज को तो कम करेगा, लेकिन वो एम्पियर को बढ़ाएगा। तो जहाँ पे हमें एम्पियर की नीड होती है, एम्पियर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम बक कॉइल का यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें एम्पियर की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पे हमारी वोल्टेज की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम बूस्ट कॉइल यूज़ करते हैं। जैसे कि लाइट सेक्शन में हमें एम्पियर ज़्यादा नहीं चाहिए, मुश्किल से 0.2 0.5 0.3 तक मिल जाए चल जाएगा, लेकिन वोल्टेज भरपूर चाहिए, वोल्टेज हमें 20 30 40 वोल्ट चाहिए। तो वहाँ पे हमें बूस्ट कॉइल यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे पावर सेक्शन, ये पावर सेक्शन रखता है, जैसे ये पावर आईसी है, तो पावर आईसी के आसपास में आपने देखा होगा काफ़ी सारे कॉइलें लगी होंगी।
तो ये कॉइलें क्या करती हैं कि ऐसे से वोल्टेज लेती हैं, उसे एम्पियर बढ़ा करके आगे और जगह डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, मतलब कई जगह पहुंचाती हैं, ठीक है। तो एम्पियर को बढ़ाने के लिए हमें बक कॉइल की जरूरत पड़ती है, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए बूस्ट कॉइल की जरूरत पड़ती है। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि बक कॉइल क्या होता है, बूस्ट कॉइल क्या होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, बक कॉइल और बूस्ट कॉइल देखने में सेम होगा, ठीक है। वो चीजें चेक करने के लिए आपको चेक करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। इसकी एक चीज ध्यान रखना, जो बूस्ट कॉइल होगी उसकी हेनरी वैल्यू ज्यादा होगी, अब बक कॉइल की हेनरी वैल्यू कम होगी। अब ये हेनरी वैल्यू चेक करने के लिए अपने नॉर्मल मल्टीमीटर से चेक नहीं किया जा सकता है, उसके लिए आपको एक अलग सा मल्टीमीटर लेना पड़ता है। उसका मिनिमम मान के चलो लगभग 6 या 7 हज़ार के रेंज में मिल जाता है मल्टीमीटर। उस मल्टीमीटर का नाम है LCR मल्टीमीटर। तो LCR मल्टीमीटर से इस कॉइल को चेक कर लेते हैं। LCR मल्टीमीटर में ये भी खासियत है, उसे कॉइल, कैपेसिटर और भी 2-3 चीज़ें चेक किया जा सकता है, अब बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू दिखाता है, ठीक है। तो आप LCR मीटर लेना चाहें तो LCR मीटर ले सकते हैं। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया बक कॉइल क्या होता है, बूस्ट कॉइल क्या होता है, और ये भी पता चल गया होगा कि इन्हें चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, LCR मीटर। नॉर्मल मल्टीमीटर से खाली JR ले सकते हो, सॉर्टिंग देख सकते हो, सॉर्टिंग तो नहीं है, बाकी एक्यूरेट चेक नहीं कर सकते। अब आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि क्या नाम है, लगता कहाँ कहाँ है। ये पावर सेक्शन में बक कॉइल पावर सेक्शन में लगेगा, अब बूस्ट कॉइल लाइट सेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब ये जान लेते हैं काम कैसे करता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी का ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉइल लगा दिया मैंने, ये हमने यहाँ पे कॉइल लगा दिया। अब इसे हमने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने पे क्या होगा, कुछ ना कुछ जला के खत्म कर देगा, होगा नहीं। तो अभी हमें ये चेक करना, अभी हमें आंकड़ा लगाना होता है इसे सबको जलाने में कितना टाइम लग रहा है। मान के चलो 2 सेकंड लग रहा है सबको जलाने में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 सेकंड के लिए खाली शॉर्ट करते हैं। जैसे 1 सेकंड हुआ, इसे हमने ब्रेक कर दिया, तो किसी चीज़ को नहीं जला। फिर से हमने शॉर्ट किया, फिर से वो वोल्टेज घूमा सब जगह, सब चीज़ में से एक चीज़ को जलाने की कोशिश किया, तो ये चीज़ जलाने से पहले हमने इसे फिर से ब्रेक कर दिया। तो इसका हमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि जलने से पहले हमने ब्रेक कर दे रहे हैं, फिर हमने शॉर्ट भी कर रहे हैं। तो इसका हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि जैसे हम इसे शॉर्ट कर रहे हैं, तो ये जलाने की, जब तक ये जलाने के बारे में सोच रहा है वोल्टेज, तब तक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जा रहा है कॉइल के पास में, ठीक है। कॉइल में यही एक खासियत होती है कि जब इसके पास में वोल्टेज शॉर्ट किया जाता है तो ये अपने आप में मैग्नेट बनाने लग जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगता है। लेकिन जैसे हम इस सर्किट को ओपन कर रहे हैं, तो ये मैग्नेट इसमें जाके वोल्टेज का रूप ले रहा है। जैसे मैग्नेट है आसपास में, अब जैसे हमने इसे शॉर्ट किया तो मैग्नेट बन गया, जैसे हमने इसे शॉर्टिंग पे से हटाया तो ये मैग्नेट इसके अंदर जाके वोल्टेज का रूप ले रहा है। तो अब हम यहाँ पे अगर चेक, पहले हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हम 4 वोल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हमने शॉर्ट किया, इसमें मैग्नेट आसपास में बना, फिर से हमने ओपन किया, मैग्नेट इसके अंदर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड जाकर इसे वोल्टेज का रूप ले लिया, तो यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए 4.5 हो जाएगा। जैसे ये 4 चल रहा है तो कुछ सेकंड के लिए ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, अब हमारा दिक्कत ये है कि स्टेबल तो है नहीं, ये कुछ सेकंड के लिए ऊपर जा रहा है फिर नॉर्मल हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसकी जो बंद चालू की टाइमिंग है इसे हम बढ़ा देंगे, इसे खूब इतनी जल्दी हम बढ़ा देंगे, इतनी स्पीड कर देंगे इसे कि ये ऊपर तो जाएगा लेकिन नीचे आने से पहले ही फिर से वो ऊपर से वोल्टेज आ जाएगा, तो ये ऐसे चल जाएगा, तो ऐसे बढ़ता चल जाएगा, तो ये स्टेबल होता चला जाएगा। और भी ज़्यादा स्टेबल करने के लिए यहाँ पे हम कैपेसिटर लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा दिया, ये और भी स्टेबल हो जाता है। तो इस तरीके से वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। बक कॉइल भी ऐसे काम करता है, बूस्ट कॉइल भी ऐसे काम करता है। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि क्या नाम है, आप लोगों को ये समझ में आया कि बक कॉइल कैसे काम करता है, बूस्ट कॉइल कैसे काम करता है। अब ये दिमाग में कुछ सवाल ऐसा आ रहा होगा कि ये बंद चालू कौन करता होगा। तो इसके लिए क्या होता है, एक PWM की लाइन आती है, तो इसे हम EN के, नॉर्मली आप EN के नाम से जानो, EN की लाइन आती है, ये सीधे CPU से आती है, ये CPU में से कुछ ऐसी लाइन चलती है ये, तो यही डिसीजन लेती है इसे कब बंद करना है, कब चालू करना है, इस स्विच को कब बंद करना है, चालू करना है, ये इसका काम होता है CPU को, ठीक है। जितनी जल्दी जल्दी बंद चालू करेगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उतना ज़्यादा वोल्टेज बनेगा उधर, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कॉइल कैसे काम करता है। आप लोगों को ये भी समझ में आ गया कि नॉर्मल मल्टीमीटर से चेक करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर LCR मीटर
और दूसरा जो है बक कॉइल क्या होता है, बूस्ट कॉइल क्या होता है, ये भी आपने समझ लिया। कॉइल दिखता कैसे है, ये भी आपने समझ लिया।